ये कोई रास्ता नहीं है, ये मार्केट है। मार्केट को आप रास्ता नहीं कह सकते। एक दुकान है, 25 लोग 20 लोग का परिवार इसमें से चलता है। हम लोग तो भैया बहुत डरे हुए हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई अगर ऐसा सामने आए तो हम तो जाएंगे कहाँ। ये विकास नहीं विनाश की बात कर रहे हैं। तकलीफ बहुत ज़्यादा है भैया, और रात दिन की नींद उड़ी हुई है इस समय। दिल दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या होगा। ये मेरे दादा के ज़माने की है, दादा से फिर पापा, फिर अभी मतलब लगभग ये 100 साल के आसपास की दुकान हो। हमारा तो सब उजड़ जाएगा। इन लोगों को कोई प्लानिंग करना चाहिए ना हम लोगों के लिए। आप जिए और जीने दीजिए। पैसा जब रहेगा तब ना हम कहीं जाएंगे, कहीं अपना आशियाना जो ढूंढेंगे। फोटो पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है। हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जिसके रोड पे मकान भी है, जिसकी दुकान भी है, हमारा क्या होगा। देखिए, मैं दाल मंडी में हूँ। दाल मंडी में अलग अलग दुकानदारों से हम बातचीत कर रहे हैं। जो यहाँ पे सड़क को बनाने की बात हो रही है, कई सारे दुकानदारों को आपने देखा, बात की, अपना दर्द बयान किया। एक और दुकानदार, उनसे बातचीत करते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है और सरकार की इस योजना से कितना खुश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोल्डी है। और आपकी भी दुकान कुछ नाप वगैरह हुआ है? देखिए, दुकान का कोई नाप नहीं हुआ है, बाहर रोड का नाप हुआ है। क्या कहेंगे जो सारी परियोजना चल रही है, कुछ ही दिनों में लोग बता रहे हैं कि जो है दुकानों को तोड़ा जाएगा और हज़ारों दुकानें ऐसी हैं। एक वर्ड में बोलूँ तो गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विकास नहीं विनाश की बात कर रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि रास्ता निकलेगा और सुगम होगा, एम्बुलेंस आएगी, तो ये सब बेतुकी बातें हैं। जो रास्ते हैं वो बड़े रास्ते इससे और भी हैं। इसको एक तरह से अगर हमारे नज़रिए से देखेंगे तो ये राजनीति हो रही है। ये कोई रास्ता नहीं है, ये मार्केट है। मार्केट को आप रास्ता नहीं कह सकते। और जो मेन विश्वनाथ मंदिर का रास्ता है वो अलग है, वो गदौलिया होके जाता है। और बात करूँगा मैं विश्वनाथ मंदिर की, तो ये आज की तो है नहीं, सालों से है। और लोग पहले भी आते थे, आज भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो रास्ता कभी कोई मुद्दा हुआ ही नहीं है भाई। डेवलपमेंट की बात है, बिल्कुल हम उसके साथ हैं। और एंक्रोचमेंट की बात है तो हम उसके भी साथ हैं। अगर कोई दुकानदार आगे है तो उसको हटाना है। पूरे शहर में अभियान चल रहा है, हम उसका सहयोग करते हैं कि कहीं भी कोई अतिक्रमण है दाल मंडी में, वैध अवैध, उसको हम हटाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद इरशाद। कब से दुकान है यहाँ? ये हमारी दुकान तो 50 साल पुरानी है। इस तरह से चौड़ीकरण की बात हो रही है, जाहिर सी बात है दुकानें तो काफ़ी सारी टूट जाएंगी। तकलीफ बहुत ज़्यादा है भैया, और रात दिन की नींद उड़ी हुई है इस समय। दिल दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या होगा। एक दुकान है, 25 लोग 20 लोग का परिवार इसमें से चलता है, और कैसे कैसे गुजारा होता है। मद्दा तो काफ़ी रहता है, महंगाई भी बहुत है। लेकिन भैया ये जो चौड़ीकरण की वजह से दिल को बहुत तकलीफ़ है। जो लोग चौड़ीकरण करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ही कहना चाहेंगे कम से कम सबका ख्याल रखें। विकास का मतलब ये होता है कि आप जिए और जीने दीजिए। आप वन साइड में अगर कोई चीज़ भी करेंगे तो सिवा तकलीफ़ का और कुछ नहीं मिलेगा भैया। और हम लोग इस समय तकलीफ़ के बहुत मारे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो काम भी लोग करते हैं आपके, सिर्फ आपका परिवार नहीं, मेरे ख्याल से आपके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो नौकरी भी करते होंगे आपके। जी, उनका परिवार भी अफेक्टेड आएगा? बहुत है। हमारे क्या भी जो भी लोग काम करने वाले हैं उनका भी इसी जगह से खर्चा चलता है। और हम इस देश के वासी हैं, कम से कम सबका ख्याल रखा जाए। और हम यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने एक शेर कहा था, फोटो पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है। हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्या नाम है आपका? कितने सालों की दुकान है ये? शाहिद अख्तर मेरा नाम। कितनी पुरानी दुकान है? अरे ये कम से कम जो है हमारे ख्याल से जो है 50 साल पुरानी ये दुकान है। अभी चौड़ीकरण की बात हो रही है और विकास की बात हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं? अरे चौड़ीकरण ये करें, विकास करें, मगर ये जो हम लोग की दुकानें जो इतनी पुरानी दुकानदार यहाँ पे हैं, इतनी सारी पुरानी जो यहाँ मकानें हैं, हम लोग की यहाँ पे ये चौथी पीढ़ी ये चल रही है हमारी। हम लोग कहाँ जाएंगे? सारा कुछ हम लोग तो बेरोज़गार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? बैकअप प्लान होगा ना आपका?
कोई प्लानिंग नहीं है। हम लोग बहुत तालेवर हैं क्या? हम तो देखिए छोटा मोटा जो है काम करते हैं, छोटी सी हमारी दुकान है। हम अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हमारा तो सब उजड़ जाएगा। इन लोगों को कोई प्लानिंग करना चाहिए ना हम लोगों के लिए। हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? हम लोगों को कहीं बसा दे जो है भाई। विकास अच्छी चीज़ है। विकास के लिए जो है बहुत सी चीज़ें जो है इन लोगों को जो है सामने है। खाली एक ये दाल मंडी की रोडी थोड़ी नहीं है। ये तो जो है आपकी जो है मंडी बहुत पुरानी मार्केट है। इसके अगल बगल भी जो है बहुत सारे जो है उनके पास ऑप्शन है। अब मगर चूँकि जो है उनको जो है दाल मंडी को ही चौड़ा करना है। दाल मंडी के जो दुकानदारों को उजाड़ के क्यों दाल मंडी ही टारगेट क्यों? अब ये तो यही बता सकते हैं कि ये क्यों टारगेट करे। इसके पहले जो है अभी जो है आपके जो है सनातन धर्म के सामने जो है रोड जो है वहाँ से कॉरिडोर का पूरा रास्ता निकालने की प्लानिंग थी। फिर अचानक से ये सुनने में आया कि जो है दाल मंडी जो है चौड़ी होगी। 23 फीट का जो है दिमाग में आया। 23 फीट से जो है बढ़ते बढ़ते जो है वो 17 मीटर जो है हो गया है। हम लोग तो भैया बहुत डरे हुए हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई अगर ऐसा सामने आए तो हम तो जाएंगे कहाँ? आए हम बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? हमारे जो बच्चे जो है उनका पेट जो है इसी दुकान से जो है चल रहा है। हमारी पूरी रोज़ी रोटी इसी जहाँ पे है। हम तो एकदम फुटपाथ पे आ जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम तो बेघर हो जाएंगे। मेरा जो है घर भी जो है रोड पे है। बताइए जो है जिसके रोड पे मकान भी है, जिसकी दुकान भी है, हमारा क्या होगा? सदियों से रह रहे हैं आप लोग? अरे मेरी चौथी पीढ़ी यहाँ पे चल रही है। कहीं और बसने का तो बताइए कहाँ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पैसा जब रहेगा तब ना हम कहीं जाएंगे, कहीं अपना आशियाना जो ढूंढेंगे। ये हम लोगों को कहीं बसा दें। पूरी दाल मंडी ले लें। पूरे दाल मंडी वालों को नई तरीके से जो है पूरे दुकानदारों को जितने भी सारे यहाँ मकाने हैं सबको जो है बसा दीजिए। ले ले पूरी दाल मंडी जो है। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरा नाम तौकीर अहमद है। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये मेरे दादा के ज़माने की है। दादा से फिर पापा, फिर अभी मतलब लगभग ये 100 साल के आसपास की दुकान होगी। क्या लग रहा है कि दुकान टूटेगी तो उसके बाद आपके पास कुछ प्लान वगैरह? फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। हमें तो लग रहा है कि इसको ही हम लोग आंदोलन करेंगे, जो भी करेंगे। हम टूटने तो नहीं देंगे क्योंकि 100 साल से खाली मेरा परिवार नहीं, मेरे साथ 2 लोग और भी काम करते हैं। सबका है 10,000 दुकान है, 10,000 दुकानदार लोग हैं। सब लोग मिल के इसके खिलाफ़ लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ऐसे नहीं है ऐसे छोड़ देंगे, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, हम लोग ज़रूर करेंगे, इसको जल्दी करेंगे। हम लोग स्टे लेने की सोच रहे हैं। मेरा नाम सैयद तलत मिसबा है। आपकी दुकान है दाल मंडी में? हमारी दाल मंडी में मैं वर्कर हूँ, काम करता हूँ। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि रोड को चौड़ीकरण किया जा रहा है। कोई बोल रहा है 17 मीटर, कोई बोल रहा है कि 23 मीटर। कहने का मतलब ये है कि आपसे दिक्कत हमको नहीं है, पूरे सभी को है। हमको नहीं, आपको भी दिक्कत है। क्योंकि सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। जो कहने का मतलब ये है कि काशीपुरा में भी रोड है, ठीक है, राजा दरवाज़ा भी है, उसको भी चौड़ीकरण किया जाए। देखा जाए तो हर शहरों में आप जो है जहाँ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, जहाँ रोड है, वहाँ पे चौड़ीकरण की बात करते हैं। आपने कहा कि 60 करोड़ लोगों को हमने डुबकी लगवा दिया। कभी आपने ये कहा कि 60 करोड़ लोग, कितने लोग राशन उठाते हैं? जो सरकार का दिया हुआ राशन है कितने करोड़ लोगों ने उठाया है ये बताए। सरकार अपना अपडेट दे। 80 करोड़। 80 करोड़ तो 80 करोड़ अपडेट जो है आपके पास, सरकार के पास है कि राशन उठाती है। उसमें कितने मिडिल क्लास है? क्या देश अमीर हो रहा है? ये जीडीपी अभी लगाया टैरिफ, क्या नाम है उसका, ट्रम्प को गले लगाया आपने। उसके बाद कहते हैं हम लोगों का क्या है? हम लोग आम जनता है, जनता क्या करेगी? वो वोट देती है, फंस जाती है। सभी को वोट देती है, फंस जाती है। मंडी पे आएगी आप, अमेरिका फंस जाएगी। दाल मंडी पे तो हम आ ही रहे हैं भाई। देश में रहना तो सभी मुद्दों को आपको मीडिया को पहचाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत योगदान रहा है मीडिया का इस देश में। तो यहाँ के लोगों की क्या परेशानी अभी है? यहाँ के लोगों के लिए मान लीजिए कि जो वर्कर हैं, जो दुकान नहीं ले सकते हैं, मान लीजिए कि कोई किसी के पास सरकार अवैध दिखाकर तोड़ देगी। तो कहने का मतलब इस हिंदुस्तान में अवैध ज़मीनों पर घर भी है, मकान भी है। तो क्या वो चीन चले जाएं? क्या वो पाकिस्तान चले जाएं? अभी चीन कितना जो है घुसा चला आ रहा है, उसकी रक्षा कीजिए, उसकी बचाइए। कि करना क्या है, सरकार का क्या है? आपको टूट जाता है तो उसके बाद क्या करेंगे? टूट जाता है तो जनता क्या कर सकती है? अयोध्या में क्या हुआ है? लोगों का, हिंदू भाइयों का
सब घर टूट गया, क्या कर सके वो, रोए। हिंदुओं का टूटा ना, आप कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट सरकार तो कहने का मतलब एक सरकार भाई, हिंदुओं का भी तो टूट रहा है। हिंदू भाई का भी टूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन ये वक्फ संशोधन बिल जो आया है वो क्या कर रही है सरकार।